अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रंग जाऊं तेरे रंग में। शुंभ शुंभ मर्दनी प्रचंड मुंड खंडनी वनेरणे प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी। त्रिशूल मुंड धारणी धरा विघात हारिणी ग्रहे ग्रहे निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी। हम आपसे सिर्फ 30 दिन मांग रहे हैं। दिए तुम्हें 30 दिन। अगले 28 दिन तक धानी हमारी पत्नी बनकर इस घर में रहेगी और आप सबकी बहू बनकर रहेगी इस घर में। और धानी के साथ कोई भी बुरा बर्ताव नहीं करेगा, उस पर कोई भी जरा सी आंच तक नहीं आएगी। ध्रुव जी, अब क्या हुआ? आप ठीक है? क्या हुआ ध्रुव जी? अभी भी गुस्से में है? क्या हुआ? अच्छा, इतना कुछ होने के बाद पूछ रही हो कि क्या बात है, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। जिस मंदिर में हम सृष्टि के साथ जाना चाहते थे, उस मंदिर में हमें तुम्हारे साथ जाना पड़ा, पूजा करनी पड़ी। इंसानियत के नाते जरा सी मदद क्या कर दी हमने तुम्हारी? तुमने हमें मंदिर के अंदर जाने में मजबूर कर दिया। ध्रुव जी, हम सफाई देने की कोशिश मत करना धानी। तुम्हें क्या लगता है इन 27 दिनों में हम तुम्हें अपना लेंगे, तुमसे प्यार हो जाएगा हमें? सोचना भी मत भूल कर। हम आज भी शशि से प्यार करते हैं, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर रहेंगे और बहुत ही जल्द देखना वो हमारे सामने होगी।
बीच रास्ते में उतर कर कहाँ चले गए? सृष्टि! ध्रुव जी से दीदी का नाम क्यों पुकार रहा है? नमः शिवाय। सृष्टि! इस हालत में हमारे परिवार ने आपको देख लिया तो आपका शादी कभी होने नहीं देंगे। सृष्टि! जल्दी चलिए। सृष्टि! क्या हुआ ध्रुव जी? ध्रुव जी? ध्रुव जी? ध्रुव जी क्या हुआ? वैसे बीच सड़क पर दीदी का नाम क्यों ले रहे हैं? हमें ऐसा लगा जैसे सृष्टि ने हमें आवाज दी हो। क्या? सच में ध्रुव जी? वो उस जीप में दीदी बैठी थी क्या? नहीं, अगर सृष्टि होती उस जीप में तो आवाज जरूर देती हमें। शायद हमें गलतफहमी हुई। अभी अभी आप उन्हें इतना याद कर रहे थे तो शायद हम आपकी हालत समझ सकते हैं ध्रुव जी। हालत? अगर तुम हमारी हालत समझ सकते ना धानी तो उस रात शादी के मंडप पर आकर तुम बैठती नहीं।
इस जबरदस्ती के रिश्ते का बोझ हमारे सर पर नहीं डालती तुम। सृष्टि को ढूंढने में हमारी मदद करती, रोकती नहीं हमें। हमने आपको कब रोका ध्रुव जी? हम कब रोका? जब तक हम इस रिश्ते में बंधे हुए ना धानी, तब तक कैसे ढूंढ पाएंगे सृष्टि को? जब तक इस रिश्ते में जुड़े हुए, तब तक हम सृष्टि के साथ रिश्ता कैसे जोड़ पाएंगे? ध्रुव जी, आप ऐसे परेशान होंगे तो बस लेक्चर देने की जरूरत नहीं है हमें। चुपचाप जाके गाड़ी में बैठो। अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते हम तुम्हें। चाय पी रही है? जीजी, हमें बहुत घबराहट हो रही है। घर ध्रुव मंदिर से अकेला घर आया तो किसी को हम पे शक तो नहीं हो जाएगा ना? चुप हो जाओ। तुम ऐसे घबराती रहोगी तो जरूर शक हो जाएगा। शांत रहो। कैसे शांत रहूं? अरे ध्रुव बेटा, आ गए तुम? हाँ, पूजा हो गई अच्छे से? प्रसाद लाए हो ना? दे दो हमें, हम भी लेते हैं और सबको दे देते हैं। हाँ। हम प्रसाद नहीं लाए। बटवा, धानी बिटिया कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही। बचवा, हम आपसे पूछ रहे हैं, धानी बिटिया। जी, भोलेनाथ की कसम, लगता है छोटे ने काम कर दिया। क्या हुआ? लंगड़ा काहे रहे हैं? सब ठीक तो है? वो अरे हमने आपसे पूछा, आप लंगड़ा काहे रही हैं? पापा, वो बड़ा अजीब सा रास्ता था ना मंदिर का, पैर मुड़ गया हमारा। आपके पैर में मूंछ आ गया? और ध्रुव बचा नहीं? नहीं, हमने साथ में दर्शन और पूजा दोनों कर लिया। ठीक है, आइए बच्चों, हम आपको कमरा तक छोड़ देते हैं। रहने दीजिए, हम ठीक है चले जाएंगे। अपना ख्याल रखें जी। जाइए आराम से। भोले बाबा, वृंदावनेश्वरी राधे कृष्णा वृंदावनेश्वरा, राधे श्याम सीताराम। भोले बाबा सब ठीक करेंगे। राधे श्याम सीताराम। अरे क्या कर रही हो? मार क्या रही हो? झूठ पे झूठ, और कितना झूठ बोलेगा? अपनी बहन से झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती तुझे? हाँ? काम कर तो दिया आप लोग, अब क्या है?
अच्छा, अपनी बहन को उल्लू बना के पैसे लूटते हुए शर्म नहीं आती तुझे? अरे आप कहाँ झूठ बोल दिए हम भाई? कब तो लग जाए धक से। टोपी पहन के हमको टोपी ना पहनाओ। तुम हमारे 5 लाख रुपए वापस करो। हानि का सिर्फ पैर मुड़ा है गिरने से, आ गई हमारी छाती पर मूंग तलने वापस। क्या बात कर रही हो? कहाँ अभी हम देखते रुको। अरे तुम क्या देखोगे, चलो कहीं इधर। जाने की जरूरत नहीं है, हम अभी अभी उसे देख कर आए हैं और आगे जो भी देखना होगा हम देख लेंगे, समझे? चलो हमारे पैसे निकालो। निकालो पूरे 5 लाख। पैसे तो पैसे निकालते हो या नहीं? अब और झूठ बोला ना तो मार मार के खाल उधेड़ देंगे, समझा? चल निकाल हमारे पैसे। निकालता है या नहीं? हमने क्या रुको। अपनी बहन से झूठ बोल रहा है। ये देखो, भाई है, भाई नहीं कसाई है तो एकदम। अरे अपनी बहन से झूठ बोलता है। लो देखो पूरे है कि नहीं। हाँ जी जी। पापा, क्या बात है? आप परेशान लग रहे हैं। बेटा परेशान नहीं हो तो क्या हो, सब काम धाम छोड़ के तुम्हारे पीछे आना पड़ रहा है तुम्हें। तुम अपने आगे किसी और के बारे में सोच ही नहीं रही हो इस वक्त। बेटा समझ बात को, सब परेशान हो जाते हैं। बेटा थोड़ा समय लगेगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा। पापा हमें माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। भाई जी जरा गाड़ी को साइड में रोकना, वो चाय की टपरी पे। हम लोग थोड़ा चाय पी लेंगे और कुछ जरूरी फोन वगैरह कर लेंगे। चलो उतरो। बेटा 3 चाय बना देना। हेलो हेलो सुरेंद्र अंकल, माफी चाहते हैं कि हमने आपको यूं अचानक से फोन कर दिया, लेकिन हम आपसे शादी की रात का सच जानना चाहते हैं। जानना चाहते कि उस रात ऐसा क्या हुआ था कि देखिए आपने सृष्टि को ढूंढने की कोशिश की, आपकी बात हुई, कहां है वो, कुछ पता चला उसके बारे में? एक बात बताइए दामाद जी, आप अचानक आज सृष्टि के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? देखिए जितना आपसे पूछ रहे सिर्फ उतना जवाब दीजिए हमें। सृष्टि से आपकी बात हुई या नहीं? उसको ढूंढने की कोशिश की आपने? FIR करवाई उसकी? देखिए दामाद जी, हमसे जो बन पड़ा हमने किया है। हम सृष्टि को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं? लगता है आपकी कोशिश काम नहीं आ रही है। आप एक काम करिए, कंप्लेंट कॉपी हमें भेजिए, हम यहाँ के कमिश्नर से बात करते हैं, शायद वो हमारी मदद कर दें। पुलिस की? हाँ। देखिए हमें किसी भी हालत में सृष्टि चाहिए। हम धानी के साथ अब एक और भी पल नहीं रह सकते।
और इस साल की होली हम सिर्फ और सिर्फ सृष्टि के साथ मनाएंगे, धानी के साथ नहीं। आप सुन रहे हैं ना हमें? जी जी ठीक है, अब एक काम करिए, वो कंप्लेंट कॉपी हमें भेजिए, बाकी हम देखते हैं। ध्रुव जी